बच्चों आइए आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे फ्रॉम द गॉस थ्योरम। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में जाना। ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ को किस तरह से डिड्यूस किया जाएगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं। मान लीजिए कि यह कोई आइसोलेटेड चार्ज है, एक क्यू चार्ज ले लिया आप। चूंकि यहाँ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है इसलिए इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंतर्गत लाएंगे। तो हम लोग इसको क्लोज बॉडी के अंदर लाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को एक क्लोज सरफेस लेना होगा। तो ये हम लोग क्लोज सरफेस, मान लीजिए ये क्लोज सरफेस हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया। और यह जो क्लोज सरफेस है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और इस सरफेस पर जो है, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस पर एक स्मॉल एरिया लेते हैं, एक पोर्शन लेते हैं, एक छोटा सा भाग लेते हैं। और यह एक छोटा सा भाग हो गया, ये हम लोग छोटा सा एक भाग ले लिए। और मानिए ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इस पर एक छोटा सा भाग जो लिया गया है, ये छोटे से भाग को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ds से, जिसका एरिया जो है ds हो जाता है। तो बच्चों जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस पर ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लीजिए ये सेंटर पर है, तो इसके कारण जो है इस कोई पॉइंट यहाँ पर हम लोग पी ले लेते हैं जहां पर ये सरफेस एरिया है। इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। तो हमने ये बाहर की तरफ दिखा दी, ये हो गया E, जिसका डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड है। और एरिया वेक्टर जो है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये हो जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहाँ का ये जो रेडियस है आपका, ये सेंटर से पी का ये रेडियस मान लीजिए r, कहीं पर भी आप लेंगे तो रेडियस जो है आपको इक्वल होगा। रेडियस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, इट मींस ds। अब इस ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, चूंकि एरिया कम है तो फ्लक्स का वैल्यू भी कम होगा। देयरफॉर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे d फाई, और ये हो जाएगा E डॉट ds। और ये वेक्टर फॉर्म से जब आप बाहर आएंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं E ds, और ये हो जाएगा cos थीटा। हियर थीटा, ds and E both are in the same line, therefore angle between E and ds will be 0। E और ds दोनों जो है सेम लाइन पर है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 0 डिग्री होंगे। Therefore now can here write here theta will be 0 degree। Now flux will be d phi is equal to E ds cos 0, and the value of cos 0 is 1। Therefore d phi is equal to E ds। ये जो आपको सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, अब हम लोग ये सरफेस एरिया आपका स्मॉल है। अब इस पूरे जो हम लोग का सरफेस है इससे हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं। यहाँ लिख सकते हैं नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S। ये जो S सरफेस है ये पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, और अधिक फ्लक्स का वैल्यू लाने के लिए हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे,
तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई, 0 से आप यहाँ लिख सकते हैं फाई, और ये हो जाएगा पूरा हम लोग का एक क्लोज बॉडी है तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा ई डी एस। फर्दर हम लोग जो है यहाँ पर लिख पाएंगे, ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई, और फाई इजकल टू ई जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये बाहर की तरफ चला गया, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस। सिंस क्लोज इंटीग्रेशन डी एस है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो ये वैल्यू पुट किया जाएगा यहाँ पर, तो आप पाएंगे फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1/ε0 into Q, and this is the equation second from equation first and second। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखिए तो इधर भी फाई है, इधर भी फाई है, इट मीन्स LHS इज इक्वल, देयरफॉर RHS विल बी ऑल्सो इक्वल। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे। आप इक्वेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं E 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 1/ε0 इंटू क्यू, एंड E इजकल टू ये वाला पोर्शन जो है इस तरफ चला जाएगा, तो हम लोग इसको अरेंज करके लिख पाएंगे 1/4 पाई ε0, 4 पाई इधर आ गया तो 1/4 पाई ε0 है, ε0 आर स्क्वायर को लाएंगे तो क्यू के नीचे लिख देंगे, हम लोग लिख पाएंगे क्यू बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग वैल्यू ये निकाले हैं ये। नाउ कोई टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पर पी पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करते हैं, और यह जो टेस्ट चार्ज है हम लोग क्या मान लेते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर जो है इस क्यू नॉट को हम लोग प्लेस्ड करते हैं। जब प्लेस्ड करेंगे तो यह जो क्यू नॉट है ये फील करेगा कि इसके ऊपर किसी तरह का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और ये फोर्स जो एग्जर्ट होगा ड्यू टू क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज के कारण होगा। तो फर्दर हम लोग जो है आगे की तरफ यह लिख सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा उसका कैलकुलेशन करें। तो आप पढ़े हैं E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स हो गया और टेस्ट चार्ज, तो जो भी चार्ज को यहाँ रखेंगे आप उसी को टेस्ट चार्ज मान रहे हैं। तो क्यू नॉट है तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, देयरफॉर F इक्वल टू ई और क्यू नॉट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे E और हो जाएगा क्यू नॉट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम हियर, यहाँ से E का जो वैल्यू आया है ये पुट करेंगे। आप पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हम लोग लिख पाएंगे F इक्वल टू E के लिए है 1/4 पाई ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। इसे ही हम लोग थोड़ा अरेंज कर देंगे आप, तो आप पाएंगे 1/4 पाई ε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस कर लेते हैं फ्रॉम द गॉस थ्योरम, और फॉर्मूला भी होता है कूलम्ब्स लॉ के लिए, फोर्स के लिए 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई ε0 Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है डिडक्शन करते हैं कूलम्ब्स लॉ का गॉस थ्योरम से। बच्चों अगर इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री में PDF जो है इसका प्राप्त कर सकते हैं।